जय माता जय मेरे सारे मित्र दुर्योधनों को गुड मॉर्निंग। आप सभी से एक सवाल है, आज से पहले क्या आपको ये पता था कि श्री महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है? मीन्स उनके बर्थ प्लेस के बारे में सभी जानते हैं कि वो कुंभलगढ़ फोर्ट है, पर उनकी समाधि जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था उसके बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज हम उसी पवित्र ज़मीन की तरफ निकल चुके हैं। हम जा रहे चावन, जहाँ की हवा भी शौर्य की कहानी सुनाती है, और फिर वहाँ से हम जाएंगे जैसमंद, जो कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन मेड। वैसे अभी हम शामराजी पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस टेंपल टाउन है गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे। यहाँ पर विष्णु भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 साल पुराना है। तो जब भी आप उदयपुर जाते हो तो यहाँ दर्शन ज़रूर करके जाना। वैसे मैं यहाँ से नहीं हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक मोड़ासा करके सिटी है, मैं वहाँ से हूँ। और उस रास्ते पे कुछ दिखाने को था नहीं, तभी मैंने ऑफिशियली व्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया। और सामने आ गए गुजरात की सबसे लेजेंडरी जगह रतनपुर बॉर्डर। हर गुजराती जो मदिरा प्रेमी है, इसके लिए ये जगह गेटवे टू हेवन है। और शायद ही कोई गुजराती होगा जिसने रतनपुर का नाम नहीं सुना होगा। अब बात ऐसी है कि हम है ड्राई स्टेट वाले, हमारी ज़िंदगी में बड़ा दुख है, और इसी दुख को दूर करने के लिए सब यहीं रतनपुर बॉर्डर पे आते हैं। भाइयों, और आगे जाके ना एक बहुत ही चमत्कारी क्लिनिक आने वाला है। हाँ, वही क्लिनिक जहाँ हर दर्द, हर बीमारी का इंस्टेंट इलाज मिल जाता है। और हमारी गाड़ी में भी कुछ मरीज बैठे जिनके सिम्टम्स भाई बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं, और उनके अंदर से सिर्फ एक ही चीख और पुकार निकल रही है, आगे ज़रा रोको, दवाई लेनी है। और बिना दवाई का इनका आगे का सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये मरीज इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि यहीं से दवाई का स्टॉक करना चाहते हैं, क्या पता आगे वो ब्रांड की दवाई ना मिले। मैं इसी क्लिनिक की बात कर रहा था। यहाँ की हवा में नशा है। और ये आ गए गुजरातियों की एक और सबसे फेवरेट जगह, होटल किंगफिशर। अभी तो नाम बदल दिया है, रावला रतनपुर कर दिया। ये भी बहुत फेमस जगह है गुजरातियों की। मैंने सारे मरीजों को साफ साफ कह दिया कि आपका स्टॉक हो चुका है, अब गाड़ी कहीं पर भी नहीं रुकेगी। यहाँ से सीधा जाएगी चावन, वहाँ श्री महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन करेंगे। उसके बाद सीधा जयसमंद लेक की तरफ, फिर वहाँ जाके बैठे शांति से महफिल जमाए, कोई आपको नहीं रोकेगा। बस तब तक ये मरीज लोग अपनी सांसें थाम के बैठे रहे, क्योंकि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक ये लोग दवाई नहीं ले सकते। और ये जो लेक है जैसमंद, वो राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से एक है। उदयपुर से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, और अगर आप गुजरात से हो तो इजीली 1 डे का ट्रिप प्लान कर सकते हो। फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो भाई ये किसी पैराडाइज से कम नहीं है। ये आ गया बिच्छीवाड़ा। नीचे ब्रिज से आप एग्जिट लेके टूवर्ड्स डूंगरपुर जा सकते हो, और डूंगरपुर होते हुए भी आप जैसमंद जा सकते हो, पर आप इस रास्ते को अवॉइड करना। अब जिस रूट को लेके मैं जा रहा हूँ भाई, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसी व्लॉग के अंदर शेयर कर दूंगा कि आपको कौन सा रूट लेके कहाँ से जाना और किस तरीके से जाना है। लेफ्ट साइड पे आपको पहाड़ पे एक पैलेस दिख रहा होगा, ये जो डूंगरपुर का राजघराना ना, उनका पैलेस है। मीन्स अभी वहाँ पे कोई रहता नहीं है, थोड़ा डैमेज भी हो चुका है। लास्ट ईयर मैं ऊपर तक गया था, मतलब आधे रास्ते तक गाड़ी जाती है, फिर चल कर गए थे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ऊपर से जो नज़ारे आते हैं भाई, वो नज़र ना हटे वैसा है। बारिश में तो और भी मस्त हो जाता है। जैसे मैं कह रहा था कि जैसमंद जाने के 2 से 3 रास्ते हैं, पर उससे पहले ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से आ रहे हो। अगर आप उदयपुर के साइड से आ रहे हो तो भाई गूगल सरपंच पे भरोसा करके आराम से आ जाओ, सीधे ही रास्ता है। तो आप लोकेशन डाल दीजिए तो वो सीधा आपको जैसमंद ले आएगा। पर अगर आप गुजरात साइड से आ रहे हो तो थोड़ा रास्ता ट्रिकी है, और उसमें खास करके एक बात ध्यान रखना, गूगल आपको वाया डूंगरपुर का रूट बताएगा, पर भाई उस रूट को अवॉइड करना, क्योंकि बिच्छीवाड़ा तक तो फुल लेना है। पीछे जो मैंने आपको ब्रिज नहीं बताया था डूंगरपुर का एग्जिट, वहाँ से पूरा सिंगल लेना है। तो सबसे बेस्ट जो रूट है वो है, आप ऋषभदेव से आगे एक प्रसाद करके छोटी सी सिटी आती है, वहाँ तक आ जाना, और वहाँ से एग्जिट ले लो, जो आपको सीधा जयसमंद ले जाएगा। और चावन भी रास्ते में ही आता है, तो दोनों जगह इसी रूट पे आपकी कवर हो जाएगी। ये आ गया खैरवाड़ा। वैसे एक बात है कि उदयपुर तक ना आपको रास्ते में भर भर के ठेके मिलेंगे, पर खाने पीने के लिए होटल भाई ठीक ठाक ही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, स्पेशली अगर आप किड्स के साथ जा रहे हो। जो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर आते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी होटल्स अच्छी खासी मिल जाएगी, वहीं अपना तामझाम और खा लो पी लो, क्योंकि आगे आप कोई शानदार होटल एक्सपेक्ट मत करना। आगे ठीक ठाक नॉर्मल सी होटल तो मिल ही जाएगी। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात, गाड़ी के सारे मरीज़ एकदम शांति और पेशेंट के साथ बैठे। सच कहूँ तो बेंचो मुझे उम्मीद नहीं थी, पर अच्छा सब्र करके बैठे। ये रहा आज का पहला टोल, और इकलौता टोल है उदयपुर तक, मीन सिर्फ यही टोल आता है। तो कितने चार्जेस है भाई? रिटर्न टिकट के 270 रुपीज़ है। वैसे वर्थ है, रोड इतना अच्छा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई यहाँ पे टोल देने की। पेंचोत कोई कंप्लेंट करें तो बीच रोड पे इसको उड़ा दो।
पहुंच चुके हैं और ये प्रसाद है। गूगल पर मंदिर वाला प्रसाद मत लिख देना, क्योंकि वैसे ही गूगल कंफ्यूज रहता है, ऊपर से और मत कर देना। तो चलो इस रोड को यहीं से अलविदा करके सीधा चलते हैं चावन की तरफ। अब यहाँ से आगे का रास्ता है तो सिंगल, पर है बिल्कुल ट्रैफिक फ्री, मतलब ड्राइव एकदम स्मूथ रहने वाली है। और ऊपर जिस रोड से हमने एग्जिट लिया वो सीधा आपको उदयपुर ले जाता है, और यहाँ से जो उदयपुर का डिस्टेंस था वो 50 से 55 किलोमीटर का ही था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगले टाइम जब भी आप उदयपुर की ट्रिप प्लान करते हो तो उसके अंदर जैसलमेर और चावन को आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करना। आपको नेचर, हिस्ट्री और शांति तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक ही जगह मिल जाएगा। साथ ही यहाँ की जो पीसफुल वाइब्स हैं वो उदयपुर के क्राउड वाले एरिया से काफ़ी अलग एक्सपीरियंस आपको फील करेगी। और अगर आपका प्लान है कि आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस आइलैंड रिसोर्ट है, जैसलमेर आइलैंड रिसोर्ट, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। हज़ारों मारे गाँव, कुछ भी कहूँ, गाँव की वाइब से कुछ अलग होती है। वैसे यहाँ गर्मी में ना भाई हालत ख़राब हो जाती है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 48-49 तक जाता है। ऐसे रास्तों पे ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए एकदम खुला आसमान, हरे भरे खेत और छोटी सी खाली सी सड़क। वाह, आप एक पल के लिए इमेजिन करें कि अभी इतना मस्त लग रहा है तो बारिश के टाइम यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत होता होगा। और मेरा तो ये मानना है, बारिश में राजस्थान जैसी कोई भी जगह नहीं है। अब बारिश में तो आया नहीं, पर साथ में कुछ ले आया हूँ, तो बिना बारिश कुछ मरीज एंड में झूमने वाले। और हाँ, एक बात का ध्यान देना कि इस रोड पे ज़रा आराम से जाने देना। यहाँ पे अंग्रेज़ लोग बहुत घूमते, और कौन से अंग्रेज़, वही जो बाइक को कहीं से भी कहीं पर भी मोड़ देते, उनसे ज़रा बच के। फाइनली चावन पहुँच चुके। अब जो समाधि स्थल है वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर सिटी के बाहर की साइड है, और चारों तरफ लेक है और उसके बीच में वो समाधि स्थल है। तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। तो चलिए फिर यहाँ से सीधा चलते श्री महाराणा प्रताप का आशीर्वाद लेने। पर उससे पहले सोच रहा हूँ कि कुछ खा लूँ, पर कचौरी समोसे के अलावा यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? खाने को तो कुछ नहीं मिला, जैसे मैंने कहा कचौरी समोसा वैसा ही सब था, और वो खाने का मन नहीं था। तो चलिए कुछ नहीं, अब जैसलमेर जाके पेट पूजा करते। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, और ये आ गया मेन एंट्री गेट। कुछ भी कहो, राणा तो राणा थे। आप सिर्फ फ़ोटो देखिए, इनकी क्या पर्सनैलिटी थी। उस टाइम रियल में जिन लोगों ने राणा को देखा था उनको कैसे लगते होंगे, मतलब वो कितने इम्प्रेस हो जाते होंगे। वैसे एक और बात है, यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज नहीं है, कोई मांगे तो भाई पैसे मत देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मित्र दुर्योधन, आ गए हम वो जगह जहाँ धरती भी इतिहास के सबसे बड़े योद्धा को अपने में समेट कर बैठी है। और सच कहूँ, जगह बहुत ही खूबसूरत है, और अच्छी बात ये भी है कि वेल मेंटेन लग रही है, मतलब बाहर से देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और देखो, जैसे मैंने कहा था, कोई भी नहीं है यहाँ पर। हमने जो ब्लैक स्टोन वाली तख्ती है वहाँ पे श्री महाराणा प्रताप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है। वैसे वीडियो में आगे जाके मैं सारी चीज़ें शेयर तो करूँगा, पर अभी तो पढ़ लो। मित्रों दुर्योधन, तो चलो अब अंदर चलते हैं। पहले ना 2 मिनट बस इस जगह को महसूस करो। राजस्थान की जो खूबसूरती और इतिहास है वो अपने आप में एक अलग ही रूह रखती है। उस रूह का सबसे गहरा रंग यहाँ चावन में छुपा है, और ये चावन की वही ज़मीन है जहाँ सबसे बड़ा युद्ध हमेशा के लिए पंचतत्व में समा गए। श्री महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में तो सभी जानते हैं, फिर भी सोचा बता देता हूँ। एग्जैक्टली आज से 486 ईयर्स पहले कुंभलगढ़ फोर्ट में May 9, 1540 को उनका जन्म हुआ था, और उनका स्वर्गवास यहीं चावन में हुआ था जनवरी 19, 1597 एट द एज ऑफ 57। पर इन 2 तारीखों के बीच में जो इतिहास लिखा गया, इतिहास वीरता का, जीत का, स्वाभिमान का, उसके बारे में आज भी पूरी दुनिया सोच के न सैल्यूट करती है। अब इसी इतिहास में अकबर से रिलेटेड एक किस्सा है। अब ये सच है या झूठ है वो खुद आप क्लैरिफाई कर देना। अब जो अकबरनामा का लेखक था अबुल फजल, वो अकबर का नवरत्न भी था और प्रिंसिपल पोएट और राइटर भी। वो लिखता है कि जब लाहौर के कोर्ट में अकबर को श्री महाराणा प्रताप के स्वर्गवास की खबर मिली तो वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्न रह गया, खामोश बेआवाज। तब अकबर को ऐसे देखकर अबुल फजल ने फारसी में कहा था, बादशाह जिसकी मौत का इंतजार आप हमेशा करते रहे, जो मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा सिरदर्द था, आज उसकी मौत की खबर सुनकर आपकी आंखों में नमी कैसे? तब अकबर ने बड़े धीरे और नम आवाज से बस इतना कहा, ऐसा वीर दुश्मन किस्मत वालों को ही मिलता है। अब आप सिर्फ सोचिए श्री महाराणा प्रताप की पर्सनैलिटी और रुतबा कैसा रहा होगा, जहाँ एक दुश्मन भी सिर झुका के इज्जत दे रहा है। वैसे अपने हिस्ट्री में ना कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, और जो भी बताया वो आधा अधूरा ही बताया गया, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध। अब इसके बाद एक और युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध, जो 1582 में लड़ा गया था, और ये महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। और इस युद्ध का जिक्र तो कहीं पर भी नहीं है।
इस लड़ाई में मेवाड़ की सेना ने 26 से 28 हजार मुगल सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और ये युद्ध इतना भयानक था और इसमें मुगल सेना की इतनी करारी हार हुई थी कि जब तक श्री महाराणा प्रताप जीवित थी तब तक अकबर ने कभी हिम्मत नहीं की कि वो सीधा मेवाड़ पे आक्रमण करे। इसी दिवेर के युद्ध में श्री महाराणा प्रताप ने जो मुगल का सेनापति था बहलोल खान, उसे एक ही तलवार के वार से बीच में से चीर दिया था। साथ ही इसी युद्ध में उनके वीर पुत्र अमर सिंह ने एक ही भाले के वार से सुल्तान खान का जो सीना था उसके आर पार भाला करते हुए जमीन में गाड़ दिया था। अब अगर आपको इस युद्ध की हिस्ट्री डिटेल में जाननी है तो जो मेरा व्लॉग है कुंभलगढ़ 14 मानसून, वो पूरा देख लो, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और दिवेर की इसी युद्ध के बाद उन्होंने चावन को अपना नया कैपिटल बनाया, जो कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। पूरा ट्रेड रूट यहीं से गुजरता था, जिसे आज हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। साथ ही श्री महाराणा प्रताप एक वॉरियर तो थे पर बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उन्होंने कुंभलगढ़ से चावन तक एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया था जिसे कभी मुगल भेद नहीं पाए। हाथ जोड़कर सर झुकाकर इस पवित्र धरती और इस समाधि स्थल को नमन करते। ये रही श्री महाराणा प्रताप की समाधि। कभी यहाँ हवाओं के साथ तलवार की खनक सुनाई देती थी, कभी इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक शेर की गूंज दहाड़ती थी। जैसा कहा वैसा ही किया, ना कभी झुके ना कभी रुके, ना ही मेवाड़ झुका ना ही यहाँ की आन बान शान। और चावन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जीता जागता इतिहास है, एक साहस का एहसास है। और उसी इतिहास के सबसे बड़े योद्धा की सांसें और रूह यहाँ पे बसती है। तो जब भी आप उदयपुर आते हो तो यहाँ ज़रूर आइए, इस पवित्र धरती को एक बार महसूस करिए। अब कभी भी यहाँ पर आते हो तो एक बात का खास करके ध्यान देना, जब भी आप ऊपर दर्शन करने जाते हो समाधि स्थल के, तो प्लीज़ जूते नीचे उतार दीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले एक कपल थे, वो जूते पहन के ऊपर चले गए थे। मैंने उन्हें बड़े शांति से कहा कि ऐसा ना करो और समझाया कि क्यों ना करो। उनको भी अपनी जो गलती थी उसका रियलाइज़ हो, उन्होंने माफ़ी मांग ली। चलो गलती सबसे होती है, पर अगर आप ऐसी किसी भी जगह पे जाते हो, यहाँ नहीं किसी और भी जगह, तो प्लीज़ जूते नीचे उतार लीजिए। कम से कम इतनी तो अपने रिस्पेक्ट दे ही सकते। तो हम निकल गए चावन से सीधा जयसमंद की तरफ। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता होगा। और मित्रों दुर्योधन, आज का चावन का एक्सपीरियंस ना बहुत ही अलग था। जब महाराणा प्रताप के समाधि स्थल के पास खड़े होते हो ना, तो सच कह रहा हूँ रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा लगता है जैसे उसी जगह की मिट्टी में, पहाड़ी हवा में और पत्थर में उनके शौर्य की एनर्जी आज भी धड़क रही हो। वहाँ एक अजीब सा सुकून बसा है और वो सुकून आज के टाइम में बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है। और लोकेशन सच में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी, एक परफेक्ट ब्लेंड हिस्ट्री का, नेचर का और स्पिरिचुअल काम का। इसलिए दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, उदयपुर आओ और चावन को मिस मत करना। ये एक हिडन जेम है जिसे देखकर आपको लगेगा कि यहाँ आना वर्थ था। और ये लो हम पहुँच गए जयसमंद। सामने दूर आपको पहाड़ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वही है रोटी रानी का महल। पर अफसोस शायद आज हम वहाँ तक जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। और जहाँ से वॉक करके जाते वो पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और शाम के 4-5 बजे के बाद वो विजिटर्स को अलाउ नहीं करते ऊपर जाने के लिए। तो आज शायद जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5 तो बज ही गए हैं। तो अगली बार आएंगे कभी तब ऊपर चलेंगे। बाकी लेक सेक्शन पूरा ओपन होता है तो वो आपको दिखाता। साथ ही लेक की भीड़ भाड़ से हट के पास में एक जगह है जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के महफिल जमा सकते हो, तो वो जगह भी आपको बताता हूँ। फाइनली मंजिल तक पहुँच ही गए। नॉर्मली यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। और लेफ़्ट साइड जो आपको गाड़ियाँ दिख रही है, यही है पार्किंग एरिया। यहीं पे आप गाड़ी पार्क करके अंदर जा सकते हो। प्लस जो फेमस जयसमंद रिसोर्ट है उसके लिए भी बोर्डिंग पॉइंट यहीं से आपको फेरी मिलती है, मतलब बोट मिलती है। और उनकी यहाँ पे खुद की सिक्योर पार्किंग है जो कि अंदर है। सामने रहा लेक का एंट्री गेट और साथ ही जयसमंद रिसोर्ट का बोर्ड भी दिख रहा होगा। पर अभी हम लेक नहीं जा रहे, हम ज़रा आगे जा रहे हैं। मैंने जिस जगह की बात की थी जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठ के महफिल जमा सकते हो, वो वाली जगह आपको बताता हूँ। वाह, आप सिर्फ सामने का नज़ारा देखिए। ये लेक का बैक एंड एरिया है और यहाँ से जो सीन आता है भाई वो एकदम ब्रिलियंट है। अगर आप फोटोग्राफी लवर हो तो आपको इस साइड पक्का आना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड से नज़ारा ही कुछ अलग है। आपको पहाड़, लेक और स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट फुल व्यू मिलता है इस साइड से। अब बातों में ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मरीज़ लोगों की आत्मा ना भाई चिल्ला रही है, वो भी गला फाड़ के। इनसे ज़रा भी वेट नहीं हो रहा, बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जल्दी से महफिल वाली जगह पहुँचा दे। भाई साहब क्या ठंडा माहौल जमा पड़ा है, एकदम चिल्ड बियर वाला। ये आपको छोटा सा ढाबा दिख रहा है,
यहाँ सही वाली फ़िश बनती है। तो चलो देखते कि आज क्या है खाने में, फिर कुछ ऑर्डर करते। कुछ भी कहो आज किस्मत बड़ी तगड़ी है, मतलब इतना लेट हो गया फिर भी एकदम फ्रेश मैरिनेटेड फ़िश मिल गई। और जो देसी मसाले की खुशबू आ रही है भाई साहब, मुंह में पानी आ गया। तो कुछ फ़िश और मैगी ऑर्डर कर दिया, अब चलते नीचे की ओर। और यहाँ कुछ भाई लोग माल सामान लेके बैठे और महफिल जमा रहे और यादें बना रहे। इसलिए बेंचो मैं अपने सारे दोस्तों से कहता हूँ कि अभी घूम लो, कुछ साल बाद यही याद नहीं रहेगा कि कितना खर्चा हुआ था, याद रहेगा तो सिर्फ बातें, ये जगह और यहाँ की महफिल। ये रहे हमारे मरीज़। इसमें जो सबसे आगे बैठा है, जो जूते उतारा है, बेंचो इससे ही वेट नहीं हो रहा था, मतलब इसकी आत्मा चिल्ला रही थी। वैसे ये तो बताओ कि आपको जगह कैसी लगी, यहाँ की शांति और सुकून। अब थोड़ा टाइम यहीं पे स्पेंड करेंगे, शाम के मज़े लेंगे, शांति से बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे लेक की तरफ। फिर लेक को देख के सीधा घर। और सामने आपको जो वाइट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है जयसमन रिसोर्ट। और दोस्तों ये रहा जयसमन लेक, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट लेक। और यहाँ की सिर्फ आप वाइब्स को फील करें, कितनी शांति और सुकून है। तभी मैं कहता हूँ कि भाई उदयपुर से थक गए हो तो इस तरफ आ जाइए एक बार। सामने आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अभी कैसा कि शाम हो गई है तो बंद है, तो अगली बार जब भी आएंगे तब करेंगे। तब तक के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर से मिलते हैं नए व्लॉग में।